दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। मंजिलें प्यार की, मंजिलें फिर प्यार की आएंगी चलते चलते। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। कल तक तो अनजान। श्री राम। मैं एडवोकेट अनीता गुप्ता और जो देश के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, कई साल जेल में रहे और जब देश के अंदर आज़ादी के समय पहले जितने भी और उसके बाद भी जितने कैंप्स लगे रिफ्यूज़ी और जितने भी मतलब महात्मा गांधी बिरला मिल के जो मैनेजर थे, डॉक्टर भूदेव गुप्ता जी के पिता श्री सेवाराम गुप्ता जी, उनकी आज पुण्यतिथि पर माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं और उन्होंने कभी सरकार से कोई भी बेनिफिट ना लेने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि निस्वार्थ भाव से ही जिन लोगों ने देश के लिए जेल गए और काम किया, तभी हम आज आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। ऐसे सेवाराम गुप्ता जी की पुण्यतिथि पर आज माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दिव्यांगों और बुज़ुर्गों को, जिनके लिए वो एक आसरा केंद्र चलाती हैं, जिसमें उनको निःशुल्क सहायक उपकरण लगातार कई साल से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और एलिम्को कंपनी का एक सेंटर के थ्रू माँ शक्ति आसरा में उस सामान बांटते हैं लगातार। उसी श्रृंखला में आज कोशिश की कि क्योंकि ठंड बहुत है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमारे दिव्यांगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहती है, उन्होंने आज ब्लैंकेट्स और हीटर का भी इंतज़ाम किया और हमने अपने दिव्यांगों और बुज़ुर्गों को हीटर्स और ब्लैंकेट ठंड से बचने के लिए बांट रहे हैं, ताकि ठंड में उनको परेशानी ना हो, क्योंकि देश आज़ाद है, अब उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए ध्यान हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मैं दिव्यांग प्रकोष्ठ से ज़िले से शादरा से संयोजक भी हूँ और हमारा ये हमेशा ध्यान रहता है कि सरकार आज़ादी के बाद अब जाके जिस तरीके से, और अब तो दिल्ली में भी सरकार है, हम हर क्षेत्र में कैसे अपने दिल्ली वासियों और देशवासियों की सुरक्षा और उनकी सहायता कर सके, उनकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें उनको समय पर मिल जाए। उसी श्रृंखला में आज ये उपकरण ब्लैंकेट्स और हीटर्स और कपड़ों का, वूलन्स का वो वितरण किया जा रहा है। सेवाराम गुप्ता जी क्योंकि महात्मा गांधी जी के सारा काम संभालते थे, उनके लिए जितनी भी चीज़ें होती थी वो सारा वही मैनेज करते थे। तो जब जिस समय गांधी जी की मृत्यु हुई और उनकी जब अस्थियां और पुष्प चुनने का समय था, तो उस समय भी श्री सेवाराम गुप्ता जी उनके बेटों के साथ पुष्प उन्होंने चुने। उन्होंने क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सेवाराम गुप्ता जी की सेवा से बहुत खुश थे,
क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश सेवा की। उन्होंने मरने से पहले, काफ़ी समय पहले ही, उन्होंने अपनी बहुत ख़ास चीज़ें जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उनमें से एक अलमारी थी और एक पलंग और एक चक्की, जिससे कि वो खुद ही आटा पीसते थे। पलंग भी उनका बड़ा ख़ास था, वो स्लाइडिंग था, 1 फुट आगे और 2 फुट का तिरछा पलंग, बहुत ख़ास तरीके की उनकी चीज़ें हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें उनको दी और आज भी उनका परिवार उन सब चीज़ों को सजो के रखा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की, हमारे दिल्ली प्रदेश की जो मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी से अपील करना चाहूँगी कि वो जो देश की धरोहर आज श्री सेवाराम गुप्ता जी के परिवार के पास है, वो देश को समर्पित की जाए। उनके बेटे डॉक्टर भूदेव गुप्ता जी वो देना चाहते हैं देश की धरोहर, तो जल्द से जल्द ये देश के संग्रहालय में चली जाए, ऐसी मैं आपके चैनल से कामना करती हूँ कि वो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाए। अपनी संस्था से शुरू कर दीजिए। इनके द्वारा इनके परिवार वाले लोग भी आज देश सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हैं। माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी वही उनके आदर्शों का पालन कर रही है कि किस तरीके से ज़्यादा लोगों की सेवा की जा सके निस्वार्थ भाव से। माँ शक्ति संस्था की एक स्लोगन है कि माँ शक्ति की पुकार, स्वच्छ, स्वस्थ, सुसंस्कृत, सुदृढ़, सशक्त, संगीत में रहे ये संसार। यानी कि हर क्षेत्र में जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी तरीके से ये संस्था कोशिश कर रही है कि हर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी शिक्षा के, उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसके पर्यावरण से रिलेटेड, उनके सहायक उपकरण से रिलेटेड कैसे उनकी देखभाल की जा सके और सरकार की स्कीम्स कैसे जन जन तक पहुँचे, यह काम वो आज कर रही है। और उसी श्रृंखला में जो निःशुल्क सहायक उपकरण बंटते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी आज चल रहा है, जिसमें जो 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको 12,000 रुपये का सामान है, जिसमें कान की मशीन है, व्हील चेयर है, छड़ी है, कमर की बेल्ट है, नी कैप है, सर्वाइकल कॉलर है, वॉकर है इत्यादि। 12,000 रुपये के जितने भी उनकी ज़रूरत है 5 से 6-7 आइटम उनको मिल जाते हैं, ताकि उनको अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से बुज़ुर्ग लोग चला सके और 3 साल बाद उनको दोबारा ये सामान मिल जाता है।